बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, हम जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो है डेसिमल्स के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो में एक एक्सरसाइज को सॉल्व किया है जिसमें हमने ये सीखा था कि कैसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल्स में चेंज करते हैं और कैसे डेसिमल्स की प्लेस और प्लेस वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं या उनको राइट करते हैं, नंबर्स की प्लेसेस को या प्लेस वैल्यूज़ को। आज की एक्सरसाइज में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कैसे हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करेंगे या डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये इंतहाई एक आसान टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीनन आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जहाँ से बात स्टार्ट की गई है वो कुछ इस तरह से है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल्स। कहता है इन द साइंस प्रैक्टिकल एग्जाम 38 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये वाला जो है हिस्सा इसमें यहाँ पे नहीं आएगा, यानी ये जो दा लिखा हुआ है आई थिंक ये एक्स्ट्रा है। इन द साइंस प्रैक्टिकल एग्जाम 38 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन द लाइट एक्सपेरिमेंट, यानी रोशनी का जो तजर्बा है उस पर 38 जो है स्टूडेंट्स तुलबा जो हैं वो काम कर रहे हैं 100 में से। राइट इट इन फ्रैक्शन, हमने इसको फ्रैक्शन में राइट करना है, ठीक है, जो कि हमने 3rd चैप्टर में भी किया था ये, ठीक है। इससे प्रीवियस जो चैप्टर हमने पढ़ा था आपने वो वीडियो यकीनन देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, यानी 3 क्लास की मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप वो वीडियोस ढूंढ सकते हैं, सारी की सारी कंप्लीट जो है वो चैप्टर सॉल्व पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो बेटे यहाँ पे 38 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 मीन 38 अपॉन 100, इसको कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमने फ्रैक्शन में लिखा है, इसको यहाँ मैं लिख भी देता हूँ दोबारा आपकी रिवीजन के लिए कि ये हमने इसको लिखा है फ्रैक्शन में, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो कहता है कन्वर्ट 38 अपॉन 100 इनटू डेसिमल्स, इसको हमने डेसिमल्स में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है, ये बहुत ही आसान है, आपने बस ज़रा ध्यान से ये बात समझनी है। एक दफ़ा आपकी समझ में आ गई तो आपके लिए और आसान हो जाएगा आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो बेटे कहता है एज देयर आर 2 zeros आफ्टर 1 इन डिनोमिनेटर ऑफ 38 अपॉन 100, इसका मतलब ये है कि 38 अपॉन 100 में जो हमारे पास नीचे दिया गया नंबर है 100, 1 के साथ क्योंकि 2 zeros हैं, 1 के साथ 2 zeros हैं, तो क्या होगा, वी विल काउंट इन न्यूमिरेटर, हम ऊपर वाले नंबर में 2 हिंदसे गिनेंगे। 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं तरफ से बाएं जानब, ये देखें मैं यहाँ पे एरो भी लगा रहा हूँ इसलिए कि दाएं से बाएं तरफ हम 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे एंड पुट डेसिमल पॉइंट बिफोर इट, और उससे पहले हम एक डेसिमल को राइट कर देंगे, यानी डेसिमल पॉइंट को राइट कर देंगे, यानी डॉट लगा देंगे वहां पे, तो वो डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो वाला जो नंबर होगा या वो जो फ्रैक्शन होगी। ऐसे ही किया गया, यहाँ देखें 38 अपॉन 100 लिखा हुआ, यहाँ 2 zeros है नीचे 1 के साथ, तो 1 और 2 डिजिट्स के बाद यानी 3 से पहले एक हमारे पास डेसिमल पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे 3 से पहले राइट कर दिया, ये 0 इसलिए लिखा जाता है ताकि ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो जाए, ठीक है बेटे। इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो हमारे पास 10 होगा, यानी 1 के साथ जीरोस होने चाहिए, ठीक है, या 10 होगा या 100 होगा या फिर 1000 होगा या सो एंड सो फोर्थ, ऐसे हमारे पास 1 के साथ जीरोस ही होंगे, तब हम आसानी से उसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। अब कहता है की फैक्ट में थोड़ा सा जरा गौर कीजिएगा, टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर ऑफ 10, 100 और 1000, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमने जीरोस काउंट करने हैं कि 1 के साथ कितने जीरोस हैं। काउंट द डिजिट इन द न्यूमिनेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है बेटे, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम काउंट करेंगे राइट से लेफ्ट की जानिब जी। इसके बाद कहता है पुट द डेसिमल पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जीरोस, जितने जीरोस हमने काउंट किए होंगे उतने ही न्यूमिनेटर में नंबर काउंट करके, डिजिट्स काउंट करके हमने वहां पे डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देना या पुट कर देना वहां पे, ठीक है। वो फिर हमारे पास जो फॉर्म होगी वो डेसिमल फॉर्म होगी या डेसिमल फ्रैक्शन होगी, ठीक है, या डेसिमल नंबर हो जाएगा वो। आगे का क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमार हैज 1000 रुपीज, ही बायज अ टॉय फॉर रुपीज 299, अमार के पास जो है वो 1000 रुपए हैं और वो खरीदता है 299 रुपए का एक खिलौना।
राइट द अमाउंट स्पेंड बाय अमार इन डेसिमल्स। अमार ने जो रकम जो है वो खर्च की उसको हमने डेसिमल्स में राइट करना है। कहते हैं 299 आउट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 299 अपॉन 1000। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ये कन्वर्ट 299 अपॉन 1000 इनटू डेसिमल्स। अब देखें, कहते हैं कि देयर आर 3 जीरोस, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं, 1 के साथ 3 जीरोस हैं। 1 in denominator of 299 upon 1000, we will count 3 digits from right to left in numerator। ऊपर वाले नंबर में हमने 3 डिजिट्स काउंट करके जो डेसिमल पॉइंट है उसको पुट कर देना है, एंड पुट डेसिमल पॉइंट बिफोर इट। और ये देखें 1 2 3 डिजिट्स काउंट करके हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दिया। ये वाला 0 इसलिए लिखा ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए, हमें पता चल जाए, किसी भी देखने वाले को पता चल जाए कि यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है बेटे। अच्छा, यहां पे देखें ट्राई योर सेल्फ में क्या लिखा है, अबाउट 95 आउट ऑफ 100 पेशेंट्स वर रिकवरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस इन पाकिस्तान। जो 95 पेशेंट्स थे वो रिकवर हो रहे थे कोरोना वायरस से पाकिस्तान में 100 में से। राइट इट इन डेसिमल, इसको डेसिमल में राइट करें। तो बहुत ही ये इजी है। हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 95 अपॉन 100। इट मीन्स 95 आउट ऑफ 100, ठीक है, आर रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना। ठीक है, अब हम देखें बेटे यहां पे हमारे पास है 1 और 2 जीरोस, 2 जीरोस आर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, दैट्स व्हाई वी विल काउंट 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स इन द न्यूमिनेटर एंड आफ्टर 2 नंबर्स वी विल पुट आ डेसिमल पॉइंट। देखें हम न्यूमिनेटर में क्या करेंगे कि 2 हिंसे गिनेंगे। ये देखें, ये पहला हिस्सा यहाँ पे 5 है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे 9 है। अब 9 से पहले बिफोर 9 वी विल पुट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, दैट विल बी द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो इसको हम लिखेंगे 0.95। ठीक है बेटे, तो 0.95 जो है ये डेसिमल फॉर्म में है, ये वाला जो क्वेश्चन है या ये जो फ्रैक्शन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो बेटे ये क्वेश्चन है कि असद टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 5। यानी असद के जो टीचर हैं उन्होंने 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को डिवाइड किया। 2 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन अ गेम, 2 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने गेम्स में हिस्सा लिया। राइट इट इन डेसिमल, इसको डेसिमल में राइट करना है। अब आप देखें कि यहाँ पे है 2 आउट ऑफ 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 अपॉन 5। अब गौर कीजिएगा, ये जो बात है, ये जो बेटी जो है ये थॉट एक दे रही है हमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन फ्रैक्शन 2 अपॉन 5 द डिनोमिनेटर इज नॉट 10, 100 और 1000। Therefore, we will convert 2 upon 5 into an equivalent fraction with the denominator of 10। फिर हम क्या करेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास 10 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, उसमें पहले हम डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को चेंज करने का क्या तरीका होगा कि हम उस नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके वो 10 बना लेंगे, 100 बना लेंगे या 1000 बना लेंगे। लेकिन जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम यही सुलूक जो है वो इस फ्रैक्शन के साथ कर देते हैं। कैसे होगा ये देखें आप लोग इसको। नेक्स्ट 2 अपॉन 5, अब 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखें डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो इक्वालिटी है उस पर बड़ा फोकस किया जाता है, बड़ा ध्यान दिया जाता है, इस बात का हमें दर्स दिया जाता है, ये हमें सिखाया जाता है कि हमेशा बराबरी का ख्याल रखें। ठीक है, नाइंसाफी नहीं करनी कभी भी। ठीक है, मुनसिफ मिजाज इंसान बने हम लोग। अब देखें अब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 5 जो है ये 10 हो जाएगा और न्यूमिनेटर भी डेफिनेटली फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रहेगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही। ठीक है, यानी 4 अपॉन 10 का मतलब भी 2 अपॉन 5 ही होता है। अब 4 अपॉन 10 हो गया, असल में हमें 10 चाहिए था इसलिए हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, यहाँ 4 अपॉन 10 हो गया। अब हमारे पास 1 के साथ 1 0 है, तो न्यूमिनेटर में 1 डिजिट के बाद हम एक डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देंगे। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखें हमारे पास एक और एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे। दैट एग्जाम्पल इज 4 अपॉन 25 विल कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कहता है कन्वर्ट 4 अपॉन 25 इंटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। अब 25 जो है ये 10 से तो बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन ये 100 से छोटा है और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये 100 में चेंज हो सकता है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इस पे फर्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ये 16/100 फ्रैक्शन बन गई है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें 2 जीरोज हैं 1 के साथ, इसलिए हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। तो 0.16 जो है ये डेसिमल फॉर्म में हो गई ये वाली जो फ्रैक्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। अब पहले हम क्या कर रहे थे, फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में चेंज कर रहे थे। अब हमने इसका रिवर्स प्रोसेस करना है कि जो डेसिमल्स हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो बहुत ही आसान है ये वाला मेथड कि द हाइट ऑफ एन एलिफेंट इज 3.2 मीटर, राइट इट इन फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में राइट करना है। ये गौर से आप लोग एक दफा समझ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वीडियो को रिपीट करके रिवर्स जाएं, फिर दोबारा इसको बार बार सुनेंगे तो ये समझ आ जाएगी आपको अच्छे तरीके से। जब एक दफा समझ आ जाएगी, आने वाले वक्त में जो मजीद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएंगे। तो पहली दफा आप कोई भी काम जब करें तो उसको इंतहाई फोकस्ड होके करें। ठीक है, अब देखिए बेटे इसमें कैसे हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। टू फाइंड द हाइट ऑफ एन एलिफेंट इन फ्रैक्शन, रिमूव डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस 1 एट द डेसिमल पॉइंट इन डिनोमिनेटर। यानी जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसके नीचे हमने 1 राइट कर देना है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको अब बढ़ा करके लिख देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। ये देखें ये 3.2 है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारे पास इसके नीचे हमने क्या राइट कर देना है, 1। ठीक है, एक बात हो गई। फिर क्या कहता है, देन काउंट द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच इज 1। इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनको काउंट करना है। अब यहां पे हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है जो कि 2 है। ठीक है, एक ही हमारे पास नंबर है यानी डिजिट है ये, तो यहां पे लिखा गया है कि विच इज 1, जो एक ही डिजिट है। देन पुट 1 0 एट द राइट साइड ऑफ 1 इन द डिनोमिनेटर। फिर हमने डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोज ऐड कर देने हैं, लिख देने हैं जितने हमारे पास पॉइंट के राइट साइड पे डिजिट्स होंगे। तो यहाँ 1 हमारे पास डिजिट है तो यहाँ पे हम 1 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब तो 32/10 आ जाएगा। यही फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ट्राई योर सेल्फ वाला जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं हम। द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ मुल्तान इज 44.1 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में क्या होगा, तो देखें यहाँ है 44.1, तो इसको हम लिखेंगे बेटे 441 अपॉन ये 1, ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लिखा, उसके दाएं तरफ एक ही डिजिट है जो कि 1 है, तो इसलिए हम 1 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट कर देंगे यहाँ पे। तो 441/10 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर होगा इस डेसिमल फॉर्म का। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें कहा गया है कि 5.234 इंटू फ्रैक्शन, इसको चेंज करें। बहुत ही आसान है, बजाय इसके कि हम ये सारी इसकी ये जो लाइंस हैं इनको पढ़ें, सिर्फ क्या करना है, हमने ये पॉइंट के नीचे 1 राइट करना है और राइट साइड पे 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ 3 जीरोस राइट कर देने। तो आंसर इसका आ जाएगा 5234/1000। ठीक है जी, यहाँ पे की फैक्ट में लिखा गया है कि डेसिमल नंबर इज ऑल्सो नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। ट्राई इट में कहा गया है, नेक्स्ट कहता है 7.74 इन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करें एंड कन्वर्ट 7.74 इनटू फ्रैक्शन, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पास 1th प्लेस पे है, ठीक है, और ये 10th प्लेस पे है, और ये वाला 100th प्लेस पे है। ठीक हो गया, अच्छा जी। और इसके बाद ये 7.74 को जब हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 774/100। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं इसलिए हम यहाँ पे 100 राइट करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो एक्सरसाइज अब स्टार्ट हो रही है हमारे पास एक्सरसाइज 2, जिसमें हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो क्वेश्चंस हमने पहले एग्जांपल्स में देखे या एग्जांपल्स देखी जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट दी गई है कि रिप्रेजेंट दीज इन डेसिमल फ्रैक्शन। इनको हमने सभी को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चंस। सबसे पहले ए वाला पार्ट अगर हम देखें तो उसमें हमें कहा गया है 24/100।
ठीक है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 1 के साथ क्योंकि जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं ये देखेंगे, 2 जीरोज हैं, तो न्यूमरेटर में भी हमने 2 डिजिट्स के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसको प्लेस कर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.24। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट्स बनते हैं, ये 4 फर्स्ट वाला डिजिट, 2 सेकंड वाला डिजिट, इसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया तो 0.24 इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसके बाद इसका बी वाला पार्ट जो है उसको राइट कर लेते हैं, वो है 5/1000। ठीक है जी, इसको हमने जब सॉल्व करना है तो देखें हमारे पास 1 के साथ 3 जीरोज हैं। अब हमारे पास ऊपर सिर्फ 1 डिजिट है, तो लेफ्ट साइड पे हमें मजीद 2 डिजिट्स चाहिए। अगर हमारे पास डिजिट्स ना हो तो हम उन डिजिट्स की जगह पे जीरोज राइट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.005। ठीक है, अब देखें ये हो गया 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दिया है, तो ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आते हैं हम सी पार्ट की जानिब, जो कि है 6/10। 6/10 में हम देखें तो हमारे पास 1 के साथ सिर्फ 1 जीरो है, तो 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देना है। द आंसर विल बी 0.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, इसका जो डी पार्ट है वो है 12/500। अब देखें बेटे, जो डिनोमिनेटर है उसका 10 होना, 100 होना या 1000 होना जरूरी था। यहां पे हमारे पास 500 है, तो 500 को हम क्या बना सकते हैं, इसको 100 तो नहीं बनाएंगे अभी, इसको हम क्या करेंगे, इसको 1000 बना लेंगे। तो 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 12 × 2 और 500 × 2। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा। अब हमारे पास देखें 12 2 = 24, 500 × 2 मीन 1000 आ गया ये। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं यानी 3 जीरोज हैं 1 के साथ, 1 2 थर्ड वाला डिजिट है ही नहीं, तो उसकी जगह पे हम 0 राइट करेंगे, 0.024। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट सॉल्व करेंगे, ई वाला, देखें ई वाला पार्ट है इसका, वो है 3/250। ठीक है बेटे, अच्छा अब देखें यहां पे हमने क्या करना है कि 250 है, 250 को हमने 1000 में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे कि हम इसको लिखेंगे 3 × 4 एंड 250 × 4। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास 12/1000। तो इस वाले पार्ट में आंसर आ जाएगा 0.012। ठीक है बेटे, क्योंकि हमारे पास यहां पे 3 जीरोज हैं 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो वाला है 25 47, एफ वाला पार्ट यहां पे राइट करते हैं, 47/25। अब बेटे 25 को भी हम 100 में चेंज करेंगे, यानी इसको 100 में कन्वर्ट कर लेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है। तो ये आ जाएगा 47 × 4 एंड यानी अपॉन 25 × 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 = 28, 2 कैरी आ जाएगा, वो यहाँ पे ऐड होगा इस नंबर में, 4 4 = 16 + 2 18, तो यहाँ आ जाएगा 188/25 4 = 100। 2 जीरोज हैं 1 के साथ, तो 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे, तो 1 और 2 डिजिट का मतलब कि 8 से पहले आ जाएगा, 1.88 जो है वो बेटे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी ये देखें, इसमें ये वाला जो 200 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1000 में। ठीक हो गया, इसी तरह ये ऑलरेडी 1000 है, इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये भी 1000 है, इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही हम डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देंगे 3 डिजिट्स के बाद। और इसी तरह 1/50 है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ अभी।
ये है जी जे वाला पार्ट जी, ये है 1/50। तो 1/50 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया बेटे हमारे पास 2/100। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको राइट करूंगा 0.02, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना था, इसलिए 1 डिजिट तो है न्यूमरेटर में, सेकंड वाला 0 राइट किया, तो ये 2 डिजिट्स के बाद हमने फिर डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दिया। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, इसमें कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शंस। ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने फ्रैक्शंस में चेंज करना है। ये इंतहाई आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, कि इसमें हमने क्या करना है कि ये इसको सबसे पहले लिखा 1.3 जो कि हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर है इसको ऐसे ही लिखा 13 अपॉन, जहां पे डेसिमल पॉइंट था उसके नीचे हमने 1 राइट किया, और राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं, अब इसमें 1 डिजिट है यानी 3 है, सिर्फ एक ही डिजिट है, तो उतने जीरोज यहाँ पे राइट कर देने, तो ये 13/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बी पार्ट की बात करें इसके, तो वो है हमारे पास 2.04, ठीक है। 2.04 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 204/100, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 100 इसलिए लिखा, पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 और राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 2 जीरोस राइट कर दिए, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह सी वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है 6.98, इसको हम लिखेंगे 698/100, ठीक है। 100 क्यों लिखा उसकी रीजन आपको बता चुका हूं मैं पहले। नेक्स्ट देखें, अगर हम डी वाले पार्ट की बात करें, वो है हमारे पास 5.5। अब पॉइंट के बाद देखें राइट साइड पे सिर्फ 1 डिजिट है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 55/10, ठीक है जी। और ई वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब हम, वो है 0.68, ठीक है, 0.68, तो ये आ जाएगा हमारे पास 68/100, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद ये जो नीचे जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे, जैसा कि एफ वाला पार्ट है उसका मैं आंसर अब राइट करूंगा सिर्फ, वो आएगा 2172/100, ठीक है जी। इसके बाद जो जी वाला पार्ट है इसका आंसर क्या आएगा 787/100 आ जाएगा ये भी, ठीक है बेटे। एच वाले पार्ट की अगर हम बात करें उसका आंसर आ जाएगा 98/100। आई वाले पार्ट की बात करें अगर हम, इसका आंसर आ जाएगा जी 1111/100। इसका जो लास्ट पार्ट है जे वाला पार्ट, उसका आंसर आएगा 610/100, ठीक है बेटे। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस एक्सरसाइज में जो बात आपको समझाने की कोशिश की गई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन किसी बेटे या किसी बेटी के जहन में हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। और ये वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।